अक्सर जब कभी हम बाजार या किसी तीर्थ स्थल या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं तो कई तरह के भिखारियों को भीख मांगते जरूर देखते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भीख मांगते नजर आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वह एक ऐसी बहादुर लड़की की है जो दिव्यांग होने के बाद भी अपने जीवन यापन के लिए गुब्बारे बेचती है। जबकि ये लड़की शारीरिक रूप से दिव्यांग है, लेकिन बावजूद इसके उसने हिम्मत नहीं हारी और न ही उसने भीख मांगने जैसे काम को अपनाने की सोची, बल्कि उसने वो करने की सोची जो शायद ही कोई और कर पाता। इस युवती ने हिम्मत नहीं हारी और विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीने के जज्बे को वो भी एक सम्मानजनक तरीके से जीना तय किया। ये दिव्यांग लड़की अपनी दोनों टांगे एक ट्रेन हादसे में गंवा बैठी। पिछले काफी समय से डीसी ऑफिस डोडा के पास इस लड़की को गुब्बारे बेचते देखा जाता है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलाएंगे जिसकी दोनों टांगे ट्रेन एक्सीडेंट में कट गई थी। डोडा में आकर वो काम करती है, भीख नहीं मांगती है। आज तक जितने भी डोडा में आप देखते हैं जिनके पाँव हैं, बाजू हैं, सही सलामत है, लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। हम एक लड़की से आपको मिलाएंगे जो जिसके पाँव नहीं है लेकिन भीख नहीं मांगते हैं। जी ज्योति। हाँ जी भैया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी भैया। आप मुझे बताओ कब आपका एक्सीडेंट हुआ था? मेरा एक्सीडेंट 2015-21 अप्रैल जम्मू तवी झेलम मैच पे 077 ट्रेन मार्ग से हुआ था। कहाँ जा रहे थे? मैं भोपाल से हबीबगंज जा रहे थे, पास में है दोनों स्टेशन। तो मेरा ट्रेन में चढ़ना हुआ, अंदर से धक्का लगा तो मैं नीचे गिरे तो दोनों पैर मेरे ट्रेन के नीचे आए और ट्रेन मेरे ऊपर आई। तो ट्रेन का इंजन छोड़ के सारे डिब्बे मुझे काटते हुए निकले। फिर उसके बाद में बाहर आए तो बाहर मुझे वो हॉस्पिटल वालों ने लिया, तो फिर वहाँ मुझे इलाज कराया। तो फिर आपने कब सोचा कि मैं अपना काम करूं ताकि भीख नहीं मांगूं? तो अक्सर भैया भीख मांगते हैं। अब आदत ही डालनी थी कि अब लाइफ टाइम पूरी जिंदगी ऐसे काटनी है, तो फिर इस चीज में सोचना पड़ेगा कि भीख मांगेंगे तो कोई 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, तो इससे अच्छा खुद अपना आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। जी तो भैया। कहाँ आपको ये गोल्ड मेडल मिला? ये मुझे मिला है, एक कारगिल वॉर मेमोरियम में मिला है, एक मुझे खरदुला टॉप में मिला 18,380 फीट में। तो आपको कैसे मिला था? क्या किया था आपने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं ट्राई साइकिल अपने जम्मू से लेके वहां तक ही जा रहे थे, सियाचिन तरफ जा रहे थे। तो लद्दाख में और वहां पे देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं वहां पे गई। जिस दिन 15 अगस्त था, 15 अगस्त था, उसी दिन मुझे उन्होंने बुला के ये चीज दिया, तो मैंने ले लिया। क्या मैसेज रहेगा उन लोगों को जो सलामत होकर? मैं सबको, एक ही दुकान वालों को, डोडा वालों को एक ही चीज का मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी भीख मांगने आता है उन्हें आप खाना खिला दो, लेकिन पैसे मत दो, क्योंकि पैसे देते हो तो फिर वो पैसों का गलत यूज करते हैं। कोई शराब पीता, कोई कुछ लेके पीता है, तो ये ऐसी चीज ना करे, ताकि ऐसी चीज करेंगे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, खुद उनका भी नुकसान और दूसरे को भी देने का फायदा नहीं होगा। इसलिए कि वो छोटा काम करे बट अपना काम करे। ये थी ज्योति, जो एक मिसाल है डोडा में। यहाँ आकर भी ये काम कर रही है, भीख नहीं मांग रही है, कहीं ना कहीं एक मिसाल है। थैंक यू अफरोज जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये, जब मैं नीचे से आ ही रहा था तो आप इसके लड़की के साथ, ज्योति के साथ बात कर रहे थे, तो मैं भी खड़ा हो गया। और मैं भी, क्योंकि मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं कभी जब बच्चियां इस तरह के से कहीं रहती हैं। तो आप लोगों को पहले मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि आपने किस तरीके से इसको जो है ढूंढा है, और ये एक एग्जाम्पल आपने पैदा की है डोडा रेस्टोरेंट, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। लोग पर्चियां लेके घर घर जाते हैं, मुझे इलाज कराना है। तो आज सुबह ही मैं एक पर्ची लेके आया, मैंने कहा भाई ये पर्ची शर्ती ने, प्रधानमंत्री ने 5 लाख का जो है रखा है इलाज के लिए, आप अस्पताल जाओ, 20 रुपए में देता हूँ, आप पर्ची कटाओ और वहाँ पे आपको आपका दाखिल हो जाओ और आपका इलाज होगा। तो लोगों ने एक ढोंग मचा के रखा है, बस भीख मांगने का, घर घर दरवाजे, हर दरवाजे पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, भीख मांगते। और ज्योति देवी से उनको सबक सीखना चाहिए। देखिए, अभी मैं इसको चाहता था कि मैं अपनी तरफ से इसको बहुत मदद करूं, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं भीख नहीं मांगना चाहती हूँ, मैं ये फुलूस बेचती हूँ और फुलूस बेचकर मैं जो अपनी रोजी रोटी कमाती हूँ। तो मैंने भी 150 रुपए के इससे फुलूस खरीदे। तो मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ, और ये जोर लगाता हूँ कि ज्योति को तमाम डोडा के जो भिखारी जो है, जो भीख मांगते हैं घर घर जाके,
जो लोगों को तंग करते हैं, जो दुकानदारों को तंग करते हैं, वो आए देखें एक ऐसी लड़की जो चल नहीं सकती है लेकिन बैठी है, फुलूस लगे हैं, अपनी रोजी कमा रही है। डोडा से शहजादा फिरोज। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर। क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट। जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर, बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।